साउंड माइंड प्रशासन का, आपका, तंत्र और आपका आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ जेल में उठा करके आप कर रहे, चुनाव के बाद जेल में गए, चुनाव की वजह से जेल में गए, नहीं गए, चुनाव के दौरान इनके वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को क्रिमिनल्स लड़ा रहे हैं, वो तो सबसे पहले इशू बनना चाहिए। क्यों तिहाड़ में, ये बताइए ना, चुनाव की वजह से थोड़ी तिहाड़ में। चुनाव के दौरान छोड़ दिए, चुनाव हो गया छोड़ दिए भाई, चुनाव हो गया छोड़ दिए। तो मेरा कहने का मतलब है पॉइंट इसलिए आया कि ये आरएसएस एक पक्ष पे नहीं चुनाव लड़ाती है, ये संस्थाओं में हस्तक्षेप करती है। कुलपति इनका, रजिस्ट्रार इनका, चीफ प्रॉक्टर इनका, उसके अलावा जितने भी कोर्ट एंड कोर्ट प्रोफेसर्स हैं आरएसएस की शाखाओं में आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्र निर्माण में काम करते हैं, और अगर कौन सा राष्ट्र निर्माण जहां पर भयंकर बेरोजगारी है, जहां पर जो छात्र सबसे ज्यादा भूख हड़ताल, यूटोपिया दे दिया। आप उन दादू ये कह रही हैं कि जेनजीज नहीं है राहुल गांधी के साथ। मैं समझ गया इनकी बात, उसका नतीजा 2 दिन बाद दिख गया है। मैं समझ गया इनकी बातों को। एक तो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रसंघ के चुनाव हुए, जो भी हमारे जेनजीज जीते, उनको बहुत बहुत बधाई। इस आशा के साथ कि देश के अन्यत्र विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से छात्र संघों पर ताले बंदी है, वहाँ पर ताले खुलेंगे। मैं जहाँ उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं आखिरी स्टूडेंट्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जिसके बाद इनकी गवर्नमेंट में ताले लगा दिए। और अगले ही उसमें स्टूडेंट्स काउंसिल का इन्होंने इलेक्शन जब लाया तो वहाँ के जेनजीज ने नकार दिया, एक भी व्यक्ति ने पर्चा वहाँ पर नहीं भरा। उसके वजह में हम लोग जेल वगैरह भी काटे, आंदोलन भी किए, और उसके बाद हमारा आंदोलन भी सफल हुआ। हम आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, चूँकि वोटों की बात कर रहे हैं, तो वही जेनजीज हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कि वाइस प्रेसिडेंट पे अध्यक्ष से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मत एनएसयूआई के कैंडिडेट्स को देते हैं। कि एक तो देते हैं राहुल झासला, जो कि हमारा उपाध्यक्ष का उम्मीदवार था, छात्रसंघ का चुनाव डूसू का जीता, उसका जो रिजल्ट आता है तो उसके 2 सपोर्टर संदीप और भूपेंद्र तिहाड़ जेल में बंद होते हैं। ऐसे बहुत से लोग उसके थे जिनको पुलिस बंद कर रखी थी। सवाल यह है कि जब विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ के चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे देश का सबसे बड़ा छात्रसंघ, राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव हो रहे हैं, तब ये जो प्रशासन है फेयर इलेक्शंस नहीं दे पा रहा है, तो आप समझेंगे कि अन्यत्र जगहों पर कैसा इलेक्शन होगा। पहला। दूसरा सवाल है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये तो जिन विचारों से आते हैं वो आरएसएस है, वो तो आपके खाने पे पहनावे पे बैन करने वाले लोग हैं। तो संवैधानिक संस्थाओं में इनके द्वारा बिठाए गए लोग हैं, कुलपति इनके बिठाए जाते हैं, चीफ प्रॉक्टर हैं, इनके रजिस्ट्रार बिठाए जाते। उसके अलावा कोर्ट एंड कोर्ट आरएसएस के कोटे से जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हुई हैं, मतलब आप समझिए कि एक तो जो मसल पावर, मनी पावर प्रशासन है, संवैधानिक संस्थाओं में इनका हस्तक्षेप है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है,